है स्कल की हड्डियां है ना, स्कल जिसको आप लोग हिंदी में खोपड़ी भी बोलते हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए हमारे स्कल में खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, ये होती है दोस्तों 29 बोन्स। अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए इस स्कल में कौन कौन सी हड्डियां होती है पहले मैं आपको ये बताता हूं और फिर मैं पूरी चीजें बताऊंगा, ये साथ में मैंने ये क्यों लिखा है ना। आइए तो इस स्कल में आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, इस पूरे स्कल की बात हो रही है, इस पूरे स्कल की बात हो रही है, इस पूरे स्कल की बात हो रही है, इस पूरी खोपड़ी की बात हो रही है। तो आपके स्कल में नंबर ऑफ बोन्स हड्डियों की संख्या कितनी होती है 29 होती है। तो इस 29 में कहां-कहां कौन-कौन सी हड्डियां होती है आइए मैं बताता हूं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का स्कल हो गया। देखिए ये आप लोगों का फॉरहेड वाला पार्ट और ये जिस पे मेरे बाल आ रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट और ये फॉरहेड वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम यानी कपाल। तो आप लोगों से पूछा जाए आपके क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है कपाल, तो कपाल में होती है 8 हड्डी। कपाल कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। तो इसको मैं कुछ अलग कलर से बता देता हूं जिससे आप लोग देख पाए। तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट मान लो, है ना, ऊपर ऊपर वाला पार्ट। देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां पर ये एरो हो रहा है वो आपकी हो जाएगी क्रेनियम बोन्स यानी कपाल की हड्डियां। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो पार्ट होगा वो आपका चेहरा होगा। तो आपके चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, चेहरे में हड्डियां होती है 14, है ना। आपके जो चेहरे में हड्डियां होती है वो 14 होती है, इनको इंग्लिश में हम लोग फेशियल बोन्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके इस कान में 3 हड्डियां होती है, इस कान में 3 हड्डियां होती है, यानी ईयर में, कान में बात करें, कान में कुल हड्डियां कितनी होती है 6 होती है ना, 3 इस वाले कान में 3 इस वाले कान में। बात क्लियर है। आपकी दोस्तों जो टंग होती है, जीभ, इसके नीचे बेस पे कैसे यू शेप की ट्यूब, यू शेप की क्या होती है, बोन होती है ना, जो आपकी जीभ होती है इसके बेस पे होती है, इसके आधार पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हायोड। तो आप टोटल काउंट करोगे 14 + 8 22 और 6 28 और 1 29, इन सभी हड्डियों को हम लोग किसमें गिनते हैं, आपके स्कल में काउंट करते हैं। अब ध्यान रखिए अलग अलग बुक में आप लोगों को अलग अलग दिया होगा। कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो आपके ये वाला जो पार्ट है यानी जो क्रेनियम बोन है, कपाल की हड्डियां है और चेहरे की हड्डियां, केवल इन्हीं को काउंट करते हैं स्कल में। जबकि कई जगह आप लोग के दोस्तों जो कान की हड्डियां होती है और साथ में ये जो हायोड बोन होती है इसको भी स्कल में काउंट करा जाता है। तो आप लोगों से जब भी एग्जाम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पर आपको स्कल में 29 ही दिया होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है 29 बोन्स, ठीक है। तो 29 बोन्स आप लोगों की स्कल में होगी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपका थोरेसिक केज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्षीगुहा बोलते हैं। अब ये क्या है थोरेसिक केज, पहले ये समझिए। या फिर दोस्तों आप लोग इसको रिब केज भी बोल सकते हो ना, या फिर आप लोग इसको रिब केज भी बोल सकते हो। देखो मैं आपको समझाता हूं। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो कोई भी व्यक्ति कुछ क्राइम कर देता है तो जेल में बंद होता है, नहीं होता। तो मान लीजिए व्यक्ति है तो इसको किसमें बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर भी कुछ ऐसी फीलिंग आप लोगों को आ रही है क्या, देखो इस जगह देखो, ये जो रिब्स है, ये जो पसली है ना, एक पसली यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और इधर भी देखो यहां पर पसली है। तो ये कुछ जाल सा बना रही है जैसे यहां पर बनता है, क्लियर है क्या। तो आप लोग की दोस्तों इसमें एक तो रिब्स हो गई, मतलब ये जो हड्डियां जुड़ रही है ना आप लोग की, इनको हम लोग बोलते हैं रिब यानी पसलियां। और आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग देखेंगे यहां पर जितनी भी आप लोगों की पसलियां है वो किसी से जुड़ी हुई है। यहां पर एक हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम यानी चेस्ट बोन, है ना। तो ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है ना, इससे जुड़ी हुई है। तो रिब केज का निर्माण कहां से हो रहा है, एक तो इस वाली हड्डी से हो रहा है, साथ में इससे जो पसलियां कनेक्टेड है इससे निर्माण हो रहा है। तो टोटल रिब केज में जो हड्डियां होती है वो 25 होती है। इनमें कौन-कौन सी हड्डी कहां पर होती है आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। अब इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं जिससे आप लोग एरो का निशान देख पाए। तो इस रिब के ये थोरेसिक केज है, इसमें क्या-क्या चीज है, इसमें दो चीज है। एक तो दोस्तों स्टर्नम है। स्टर्नम किसको बोलते हो, तो ये वाली हड्डी है ना, ये वाली हड्डी, देखो ये वाली हड्डी आप लोग एरो देख पा रहे हो, एरो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, या इसको आप लोग चेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, छाती की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया ये चेस्ट बोन, क्लियर है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे जो आपकी चेस्ट बोन है इससे क्या कनेक्टेड है, आपकी रिब्स कनेक्टेड है, रिब्स यानी पसलियां कनेक्टेड है। तो 12 पसली इधर होती है, 12 पसली इधर होती है, यानी टोटल पसलियों की संख्या की बात करी जाए तो कितनी होती है, 24 होती है। पसलियां कौन सी, देखो ये वाली, देखो ये जो आप लोग देख, सॉरी ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हमको पहुंचना है, 80 तक पहुंचना है। हम लोगों ने कितने की बात करी है, 29 + 25, तो कितना हो जाएगा। अभी तो हम लोगों ने 54 बोन्स के बारे में देखा है। आइए और देखते हैं कौन कौन सी हड्डियां होती है। तो दोस्तों एक होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हिंदी में हम लोग मेरुदंड भी बोलते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ये जो आपका स्कल होता है पूरा का पूरा खोपड़ा, यहां से एक दोस्तों एक बड़ा सा हड्डी निकलती है, मतलब बेसिकली उसमें छोटी-छोटी 26 हड्डी होती है ना, बड़ी सी निकलती है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, है ना। मेरुदंड जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 26 है। तो पीछे से आप लोग देख पाओगे वहां से स्टार्ट होता है, अभी आप देख नहीं पाओगे, पीछे से देखो यहां से ये पूरा का पूरा जो आ रहा है ना यहां तक, ये वर्टिब्रल कॉलम है। उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड में जो हड्डियां होती है इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्राई, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्राई। तो टोटल वर्टिब्राई कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे पास में टोटल 80 हड्डियां कौन-कौन सी होती है अक्षीय कंकाल में, ये हम लोग बात कर चुके हैं क्या, गिन के देख लीजिए। 29 + 25 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 54 54 + 26 कितना हो जाएगा, 60 + 70 + 80। तो टोटल 80 हड्डियों के बारे में मैंने बता दिया जो आपके अक्षीय कंकाल में होती है, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा 126 हड्डियां कहां-कहां पर होती है। अब बात करते हैं ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता क्या-क्या है। तो आप लोग ये अक्षीय कंकाल को छोड़ के इसके अलावा जो कुछ भी इधर लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की, लेफ्ट लेग की, राइट लेग की, ये सभी की सभी आपकी जो हड्डियां आएगी वो उपांगीय कंकाल में आती है, यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कौन-कौन सी हड्डियां हैं, इनको मैं रफ कर देता हूं यहां से कलर, जिससे आप लोग फिर से एरो को ढंग से देख पाए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे गडल की। अब बात आती है गडल क्या होता है, गडल को हिंदी में हम लोग मेखला भी बोलते हैं। गडल जो होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मेखला बोलते हैं, मेखला। इधर लिख देता हूं मैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मेखला। अब ये गडल होता क्या है, मेखला होता क्या है, जिससे कोई चीज फंसी होती है। जैसे ये जो आपका हाथ है ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, सिमिलरली ये वाला जो हाथ है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो जहां पर ये फंसा हुआ है ना उसी को हम लोग बोलते हैं गडल यानी मेखला। आपको पता होगा आपकी जो राइट लेग होगी वो भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, लेफ्ट हैंड भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। तो जहां पर ये फंसी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं गडल यानी मेखला। तो दोस्तों हाथ आपके जहां पर फंसे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं शोल्डर गडल, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, पेक्टोरल गडल। तो पेक्टोरल गडल कौन सा होता है, जहां पर हाथ फंसे होते हैं। तो आइए देखते हैं आपका हाथ कहां पर फंसा हुआ है। ये हो गया आप लोगों का हाथ, है ना, ये है ना पूरा का पूरा ये हो गया हाथ, ये हो गया हाथ, है ना, ये पूरा का पूरा हाथ हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका जो हाथ है वो कहां पर फंसा हुआ है, ठीक है। ये कलर को मैं मिटाता हूं, ये तो आप समझ गए आपका हाथ है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हमारा जो हाथ होता है वो कहां पर फंसा होता है। इधर आओ, देखो एक तो आप लोग का ये वाली हड्डी इधर और एक इसके पीछे यहाँ पर आप लोग हाथ लगा के देखिए कि यहाँ पर एक हड्डी दिख रही है आपको, ये हड्डी दिख रही है, एक तो ये वाली हड्डी और एक पीछे यहाँ पर आपकी फ्लैट बोन होती है। तो ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बनाते हैं, एक गडल बनाते हैं, पेक्टोरल गडल बनाते हैं, और इसी में आप लोगों का हाथ फंसा होता है। सेम ऐसी ही चीज यहाँ पर होती है, आप लोग हाथ लगा के देखिए, यहाँ पर आपको हड्डी दिख रही है, हड्डी दिख रही है, हाथ लगा के देखो तो एक हड्डी आप लोगों को यहाँ पर देखो इस जगह है और पीछे देखो ऐसा कुछ यहाँ पर फ्लैट हड्डी होती है, क्लियर। तो इन्हीं में आप लोगों का हाथ फंसा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गडल बोलेंगे। और कौन सा गडल बोलेंगे, जहां पर हाथ फंसा हुआ है उस गडल को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गडल यानी शोल्डर गडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है, इसमें कुल हड्डियां होती है 4। देखो 2 इधर होती है, 2 इधर होती है। अब कहां कहां पर होती है दिख नहीं रही, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। इधर देखो, देखो पेक्टोरल गडल की अगर हम लोग बात करें या फिर आप लोग इसको शोल्डर गडल भी बोल सकते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कहां पर होता है, इधर देखो ये वाली जो आपकी हड्डी है ना,
देखिए ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो हड्डी है, देखो ये वाली एक ये हड्डी और एक ये हड्डी, हाथ लगा के देख सकते हो, देखो यहाँ पर एक हड्डी आपको दिखेगी, एक हड्डी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो जब भी आप लोग शर्ट पहनते हो तो आपकी कॉलर इसी के अलावा आती है ना, इसीलिए इस क्लेविकल बोन को, जो कि एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, क्लेविकल बोन को हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल क्लेविकल बोन कितनी होती है आपकी? 2 होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। तो इसलिए मैंने लिखा है जो क्लेविकल बोन है वो कितनी होती है आपके पास में? 2 होती है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है आपका हाथ कहां पर फंसा हुआ है, आपका जो पूरा का पूरा हाथ है वो यहां पर कहीं पर फंसा हुआ है ना। तो एक तो ये आ गई, इस वाली जहां पर फंसा हुआ है इसको गडल बोलते हैं। तो गडल में एक तो क्लेविकल बोन आ गई और एक पीछे दोस्तों फ्लैट बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए तो पीछे से हड्डी देख पाएंगे, ये वाली हड्डी है ना, ये वाली हड्डी, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्कैपुला कितनी होती है, स्कैपुला भी 2 होती है, एक तो आपकी इधर होती है और एक आपकी इधर होती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्कैपुला यानी स्कैपुला की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है क्या? तो मैंने आपको बताया पेक्टोरल गडल में कुल हड्डियां 4 होती है। इन 4 में से कौन-कौन सी है? 2 क्लेविकल होती है, एक इधर क्लेविकल, एक इधर क्लेविकल, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, एक स्कैपुला इधर और एक स्कैपुला इधर, यानी टोटल स्कैपुला कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूं अपर लिम्ब। ये अपर लिम्ब क्या है? तो लिम्ब किसको बोलते हैं? हाथ और पैर को हम लोग लिम्ब बोलते हैं। तो अपर लिम्ब आपका कौन सा हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। अपर लिम्ब जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा हाथ, और जो लोअर लिम्ब होता है वो हो जाएगा आपका पैर। तो यहां पर लिखा हुआ है अपर लिम्ब में 60 बोन्स है, 60 हड्डियां है। इसका मतलब 60 हड्डियां कहां पर है? आपके हाथ में है ना। 30 आपके इस वाले हाथ में होती है, 30 आपके इस वाले हाथ में होती है, यानी अपर लिम्ब में कुल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है दोस्तों? 60 होती है। आइए इन 60 को हम लोग समझते हैं कहां पर होती है। चलिए देखो इधर देखना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमरस। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इस हाथ में कुल हड्डियां कितनी है? 30 है, और इस हाथ में भी कुल हड्डियां 30 है, यानी कुल हड्डियां जो आपकी हो जाएगी हाथों में, दोनों हाथों की मिलाकर वो 60 हो जाएगी। तो पहले मैं आपको इस हाथ में बताता हूं कौन कौन सी हड्डियां होती है। दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे हो एक बोन होती है ना, एक बोन होती है, इस हड्डी का नाम, इस बोन का नाम होता है ह्यूमरस। तो टोटल ह्यूमरस कितनी हो गई? एक तो यहां पर हो गई और एक आपके यहां पर हो गई। तो आपसे पूछे ह्यूमरस बोन कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे 2 होती है। बात क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? तो ये बात मैंने आपको बताई ह्यूमरस की। इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है इसमें होती है दोस्तों 2 हड्डियां, उन हड्डियों का नाम है रेडियस एंड अल्ना, है ना। तो दोनों हड्डियां बिल्कुल पैरेलल होती है, जैसे भी पेन तो मैं निशान करके बताऊं, देखो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता देता हूं। देखो एक हड्डी होती है लंबी रेडियस, और इसी के जस्ट साथ में दूसरी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं अल्ना। क्या आप यहां पर 2 हड्डी देख पा रहे हो? देखो एक तो ये रही और एक ये रही। तो इस हड्डी का नाम क्या है? एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। अब मन में क्वेश्चन आता है, रेडियस हम लोग किसको बोलेंगे? इस वाली को बोलेंगे या इस वाली को बोलेंगे, या किसी को कुछ भी बोल लो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी बोल लो। आप लोगों को मैं बताऊं कि इस वाले पार्ट में 2 हड्डियां हैं, एक का नाम क्या है? रेडियस है और एक का नाम है अल्ना। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं रेडियस कितनी होती है? टोटल 2 होती है, एक यहां पर हो गई रेडियस और एक यहां पर हो गई। तो कुल रेडियस कितनी हो गई? 2 गई। अगर बात करी जाए अल्ना की, टोटल अल्ना कितनी होती है? एक इधर होती है और एक इधर होती है, यानी टोटल जो अल्ना होती है वो होती है मेरे दोस्तों 2। क्लियर है क्या? अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा था सर रेडियस किसको बोलेंगे, अल्ना किसको बोलेंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो जब आप लोग हाथ ऐसे करोगे, चलो हाथ आप लोग ऐसे करोगे, तो यहां पर 2 हड्डियां है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। क्वेश्चन आता है रेडियस किस वाले को बोलूं, इधर वाले को बोलूं या इधर वाले को बोलूं? तो आपका जो थंब होता है, थंब की तरफ वाली जो हड्डी होती है वो होती है आपकी रेडियस। क्लियर है क्या? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं इधर बताओ अल्ना कौन सी है, एक हड्डी इधर होती है, एक हड्डी जिसके पास में होती है, तो किसको बोलोगे? अल्ना। तो जो थंब के पास वाली होती है इसको तो हम लोग बोलते हैं रेडियस, और इसके जस्ट पैरेलल में होती है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ना। बात क्लियर है क्या? तो ये मैंने डिफरेंस बताया रेडियस और अल्ना में। तो टोटल रेडियस आपकी 2 होती है, फिर अल्ना होती है 2। अब आप लोगों को कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग? ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये वाला पार्ट बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रिस्ट की, है ना, यहां की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोगों की छोटी-छोटी बोन्स होती है, कितनी होती है? 8 हड्डियां होती है। एक हाथ की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जो आपकी छोटी-छोटी 8 हड्डियां होती है और इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं कार्पल बोन्स। तो अगर आप लोगों से पूछे आपकी बॉडी में कुल कार्पल बोन्स कितनी है, तो 8 इधर होती है और 8 इधर होती है, यानी टोटल कार्पल बोन आपके पास में हो जाएगी 16। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब दोस्तों आगे चलो थोड़ा सा, अब बात करते हैं कार्पल के आगे चलते हैं। देखो ये वाली कार्पल में दिखाई, देखो आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये वाली यहां पर आपकी जो रिस्ट है ना, यहां पर क्या होती है? ठीक है, इस जगह जो आप लोगों की बोन होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 8। तो 8 आपकी इधर हो जाएगी, 8 आपकी इधर हो जाएगी, तो टोटल कितनी आपके पास में कार्पल हो गई? 16 हो गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये जो आपकी कार्पल हो गई ना, मैं ऐसे करके बताऊं, ये आपकी कार्पल हो गई। तो इस वाले पार्ट में आपकी 5 बोन होती है ना। ध्यान से देखें, इधर देखो, यहां पर मैंने आपको बता दिया कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। तो 8 इधर हो गई और 8 इधर हो गई, कार्पल की बात हो चुकी है 16। अब इसके बाद में दोस्तों एक हड्डी यहां पर होती है, एक 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 यहां पर होती है। तो इन हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। तो इसमें मेटाकार्पल कितनी हुई? 5, और 5 सेम आपके यहां पर हो जाएगी, तो टोटल मेटाकार्पल आपकी हो जाएगी 10। ये मेटाकार्पल कौन सी होती है? मैं फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों, देखो एक ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये आपकी मेटाकार्पल होती है, तो इस जगह जो होती है। क्लियर है क्या? चलिए अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हो क्या आपके एक फिंगर में कितनी हड्डियां होती है? एक फिंगर में होती है 3 हड्डियां। देखो ऐसे ऊपर ना, तो ये आपकी एक हड्डी ये, एक हड्डी है। सिमिलरली इसमें भी 3 हड्डी, सिमिलरली इसमें भी 3 हड्डी, सिमिलरली इसमें भी 3 हड्डी। लेकिन जो आपका थंब होता है ना दोस्तों, इसमें 2 हड्डी होती है। देखो यहां पर तो 3 चीजें हो पाई ना, एक ऐसे और एक ऐसे। देखो यहां पर देखो एक हड्डी यहां पर है, एक हड्डी यहां पर है, एक हड्डी यहां पर है और एक हड्डी यहां पर है। बट थंब को आप लोग ऐसा कर पा रहे हो कि नहीं? थंब को सिर्फ एक यहां पर कुछ है, एक यहां पर ये है। यानी आपके हर फिंगर में 3 हड्डियां है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है। लेकिन आपके थंब में केवल और केवल 2 हड्डियां है। तो आपके फिंगर में जो हड्डियां होती है इनको हम लोग बोलते हैं फेलेंजस। क्या बोलते हैं? फेलेंजस। तो टोटल फेलेंजस कितनी है आपके फिंगर और थंब में जो बोन्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं फेलेंजस। तो 3, 6, 9, 12 और 2 14। तो 14 फेलेंजस इधर है और 14 ही फेलेंजस इधर है, यानी टोटल नंबर ऑफ फेलेंजस कितनी हो जाएगी आपके पास में? 28 हो जाएगी। समझ में आया बात का? समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये बात मैंने आपको बता दी अपर लिम्ब की। टोटल नंबर ऑफ बोन 60 होती है, तो इसमें और इसमें मिला के हड्डियां होगी 60। चलिए आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं ये वाला पार्ट क्या है? तो ये भी आपका एक गडल है। गडल क्या होता है? जिसमें कोई चीज फंसी होती है, तो हाथ फंसा हो या पैर फंसा हो, तो हाथ जिस गडल में फंसा है उसको तो आपने पेक्टोरल गडल बोल दिया, लेकिन जो आपके पैर जिस गडल में फंसे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गडल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गडल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गडल। तो कहां पर है पेल्विक गडल? तो एक आप लोगों का यहां पर है, ठीक है, और एक आप लोग का यहां पर। ध्यान से समझो, तो ये पूरी की पूरी जो हड्डी होती है वो एक हड्डी होती है ना, पूरी की पूरी आप लोग की एक हड्डी होती है। तो एक हड्डी यहां पर, एक हड्डी यहां पर। तो दोस्तों वो वाला गडल जहां पर आपके पैर फंसे हुए हैं उसमें कुल हड्डियां कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक तो ये, एक ये, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इस गडल को हम लोग हिप बोन यानी कूल्हे की हड्डी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इससे क्या कनेक्टेड है? इससे आपके पैर कनेक्टेड है। हाथ और पैर को क्या बोलते हो आप लोग? लिम्ब बोलते हो। तो अपर लिम्ब तो हो जाएंगे आप लोगों के हाथ। अगर बात करी जाए लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब हो जाएंगे आप लोग के दोनों पैर, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में कुल हड्डियां कितनी होती है? 60, यानी एक पैर, ऑब्वियसली बात है हमारे दोनों पैर एक जैसा है, डिफरेंस कुछ है नहीं। तो 60 है तो आधे बटेंगे, यानी इस पैर में भी 30, इस पैर में भी 30, जैसे हाथ में भी 30 थी, यहां पर भी 30 थी, सिमिलरली इस वाले पैर में भी 30, इस पैर में भी 30, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूं 60 हड्डियां कौन-कौन सी है। सबसे पहले जिसके बारे में आप लोग कई बार सुन चुके हो, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है आपकी? फीमर है। तो यहां से स्टार्ट होती है आपके ना जांग से, आपकी थाई से, यहां से स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखेंगे इन
पैर में कौन कौन सी हड्डी होती है? सबसे पहले बात करते हैं इस वाली हड्डी को हम लोग बोलते हैं फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो टोटल फीमर कितनी होती है? दो होती है। एक तो आपके इस वाले लेफ्ट वाले पैर में, एक आपके राइट वाले पैर में, ठीक है? क्लियर है क्या? फीमर से थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके घुटने पे एक हड्डी होती है, घुटने पे ना एक बॉल जैसी हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला। तो एक पटेला यहाँ पर, एक पटेला यहाँ पर, कुल पटेला कितनी हो गई? दो गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी हड्डी है जिसको हम लोग नी कैप के नाम से भी जानते हैं ना? तो पटेला ही वो हड्डी है जिसको हम लोग नी कैप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इधर लिख रहा हूं, वैसे छोटा है, चलो इधर लिख रहा हूं, इसको हम लोग नी कैप के नाम से भी जानते हैं ना, नी कैप के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, आप लोग जब इस पटेला से नीचे उतरोगे, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ना, अभी मैं जरा ऊंचाई पे उठ नहीं सकता, तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का ऑब्वियसली घुटने से नीचे वाला पार्ट, तो इसमें आपकी होती है दोस्तों दो हड्डियां। कितनी होती है? दो हड्डी होती है। देखो एक यहां पर है और एक जस्ट इसके पैरेलल में, एक यहां पर है और एक जस्ट इसके पैरेलल में। तो एक हड्डी का नाम होता है टिबिया और एक हड्डी का नाम होता है फिबुला। सिमिलरली वैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक हड्डी का नाम टिबिया और एक का नाम फिबुला। तो आप लोगों से पूछा जाए हमारी बॉडी में कुल टिबिया कितनी पाई जाती है और कुल फिबुला कितनी पाई जाती है, तो टिबिया जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? दो होती है। और फिबुला भी कितनी होती है? दो होती है। अब क्वेश्चन वही उठता है, इसमें से टिबिया किसको बोलूं, फिबुला किसको बोलूं? तो जो आपका थंब है, पैर का अंगूठा है, उसके अलोंग जो आपकी हड्डी है वो टिबिया है और इसके जस्ट पास वाली जो हड्डी है वो है फिबुला। ठीक है? चलिए अब आप लोग नीचे आते हैं दोस्तों, जो आपकी एडी होती है ना, एडी, वहां पर क्या होती है? कुछ हड्डियां होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टार्सल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्सल। कितनी होती है? 7 होती है। तो 7 इधर, कुल टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब जो आपकी टार्सल, देखो मैं कैसे बताऊं, इधर मैं बनाता हूं, इधर आओ। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का पैर है ना, ध्यान समझना, ये तो दो हड्डी हो गई, एक तो हो गई टिबिया, एक हो गई फिबुला। दोस्तों यहाँ पर इस जगह आप लोगों के 7 हड्डियां होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टार्सल बोलते हैं। तो 7 इस वाले पैर में, 7 इसमें, टोटल टार्सल कितनी हो गई? 14 हो गई। इस टार्सल के जस्ट आगे 5 हड्डियां होती है, 1 2 3 4 5 है ना, इन हड्डियों को हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल। तो 5 आपके एक पैर में हो गई, दूसरे पैर में भी 5 है, तो टोटल मेटाटार्सल कितने हो गए? आपके 10 हो गई। और इसके बाद तो आपकी अंगुलियां हो गई, अंगुलियां हो गई और अंगूठा आ गया, यानी फिंगर्स और थंब आ गया। और फिंगर्स और थंब्स वाली जो बोन्स होती है उनको तो फेलेंजेस बोलते हैं, मैंने बताया। तो टोटल फेलेंजेस कितनी होगी? एक पैर में 14 और 14 इधर, तो टोटल फेलेंजेस कितनी हो जाएगी दोस्तों? 28 हो जाएगी। इन जब सबको गिनोगे आप लोग यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हो जाएगी वो आपके पास में आ जाएगी दोस्तों 206 हड्डियां। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी कौन कौन सी हड्डियां कहां पर होती है। हालांकि दोस्तों इसमें हम लोगों को और